अगर हम बात करें भारतीय इतिहास की, तो 6ठी शताब्दी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है, और वो भी ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी या 5वीं शताब्दी की अगर बात करें तो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ से हमें देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं ऐसे संप्रदायों का, ऐसी तर्क सोच का यहाँ पे विकास हुआ, जिसने जो रूढ़िवादी प्रथा वर्षों से चली आ रही थी उसको कहीं ना कहीं इन्होंने टक्कर देने की कोशिश की, या उससे अलग जाने की, या उसका विरोध करने की कहीं ना कहीं कोशिश शुरू करी। तो इसी संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं जैन धर्म की, जो हमारा लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत में पूरे ज़ोर शोर से चला, और उसने अपनी पकड़ बनाई, और आज भी कहीं ना कहीं हमें इनके मठ संप्रदाय देखने को मिलते हैं। तो मैं अजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम केयर 14 पे। उम्मीद है कि वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहोगे। और देखो, किसी भी वीडियो को 1 या 2 मिनट देखने के बाद आप यह अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि इसके अंदर क्या कुछ है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी न लगे तो ये मैं चैलेंज करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक किए बिना नहीं रह पाओगे अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप इस वीडियो को कितना देख रहे हो। मेरा काम है कंटेंट प्रदान कराना, उसे देखना ना देखना आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए, वीडियो स्किप करना भी आपके हाथ में है, वीडियो देखना भी आपके हाथ में है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आज हम यहाँ पे सिर्फ जैन धर्म को ही डिस्कस करेंगे। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे व्यक्ति हमारे भारत में लगातार आते रहे हैं, जिन्होंने भारत के ऐतिहासिक काल को लगातार पलट के ही रख दिया। कुछ ऐसी बातें कुछ ऐसे उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनकी ऐसी संस्थाएं, या उनके द्वारा कुछ ऐसे भेजे गए व्यक्ति, तैयार किए गए स्थान, या तैयार किया गया साहित्य कहीं ना कहीं आज भी अगर हम देखें तो अद्भुत है। तो इसी संदर्भ में हमने देखा है जैन धर्म। लगभग 6ठी शताब्दी थी ईसा पूर्व की, जब महावीर जैन का जन्म होता है। लगभग हम बात करेंगे उससे पहले भी इनके कुछ, अगर हम बात करें तो जैन धर्म की, तो लगभग 6ठी शताब्दी में, ईसा पूर्व की जो 6ठी शताब्दी है, यहाँ पे लगभग हम देखते हैं 62 धार्मिक संप्रदायों का यहाँ पे कहीं ना कहीं उद्गम हुआ था। और लगभग ये पूर्व उत्तर भारत से रहने वाले थे, धार्मिक अनुष्ठान विधियों पर आधारित थे। सभी ने अपने अपने तर्क के आधार पर ईश्वर या दैविक शक्ति को या सामाजिक दशा को बयान करने की कोशिश की है। और इसी तरह से हमने देखा है कि एक हमारे जैन धर्म भी एक ऐसा संप्रदाय था जिसने अपनी शिक्षाओं के तहत जो जनमानस था, आम जनमानस था, उसको एक सेध देने की कोशिश की है। और लगभग अगर हम बात करें, इन लोगों ने जब ज्ञान की प्राप्ति हुई या कैवल्य की प्राप्ति हुई, या जब इनको ज्ञान हुआ शिक्षाओं का, जब इनको पता चला कि संसार के निर्माण का क्या कारण है, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने सिर्फ अपने पास नहीं रखा, यह घुमक्कड़ बन गए। घुमक्कड़ बनकर इन्होंने लगभग अपनी शिक्षाओं का प्रचार करना शुरू कर दिया, और इन्होंने लगातार अपनी शिक्षाओं से उन लोगों को भी टक्कर देने की कोशिश की जो उस टाइम वैदिक ब्राह्मण ग्रंथों की कठोरता को लागू कर रहे थे। लगभग उनका उन्होंने दुरुपयोग शुरू कर दिया था। तो इन लोगों पे इन्होंने प्रहार करने शुरू किए, और इनके बारे में इनकी लगभग अगर हम बात करें तो लगभग 62 संप्रदाय थे। और अगर हम बात करें तो जैन धर्म और बौद्धिक धर्म की मुख्य गतिविधि का केंद्र लगभग मगध रहा है। अगर हम बात करें राजाओं की या इनके संरक्षण की, अगर सबसे पहले अगर हम जैन धर्म की ही बात कर लें तो चंद्रगुप्त मौर्य का हमें बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण मिलता है कि उन्होंने संलेखना विधि से, अब हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि संलेखना विधि होती क्या है। तो संलेखना विधि से खुद की जीवन की आहुति या जीवन का त्याग किया था। तो यह कहीं ना कहीं जैन धर्म का उन पे प्रत्यक्ष रूप से उनका बहुत
प्रभाव रहा है। और अगर हम बात करें प्रसिद्धि के रूप में, तो बौद्ध धर्म इनकी इनसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है और या ज़्यादा क्षेत्र में फैला है। पर लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में यह टिक नहीं पाया इतने उस पर। अगर हम बात करें भारत में क्षेत्र की, तो जैन धर्म का कहीं ना कहीं ज़्यादा क्षेत्र हमें आज के टाइम देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इनकी, जैसे कि हमने बताया था कि इन धर्मों के उत्पत्ति, इन संप्रदायों की उत्पत्ति के मुख्य कारण क्या थे। जो वैदिक धर्म की कुरीतियाँ थी जिनको कठोरता से लागू किया गया था। अगर हम बात करें जाति प्रथा, यज्ञ, बलि या संस्कृत भाषा का प्रचलन, वेदों के मंत्र उच्चारण के लिए संस्कृत भाषा का, तो कहीं ना कहीं आम जनमानस धार्मिक अनुष्ठान थे उनसे दूर था। और अब इससे क्या हुआ कि जब आम जनमानस को जब धार्मिक अनुसंधान से दूर किया गया, तो वह भी कहीं ना कहीं जो धार्मिक यज्ञ करते थे या धार्मिक यज्ञ करवाते थे, तो उनकी हालत को देखकर वह कहीं ना कहीं उनके मन में इच्छा होती थी कि शायद हम भी इनकी सफलता का कारण यह धार्मिक अनुसंधान हो सकते हैं। तो उन्होंने भी कोशिश करनी, पर लेकिन उनको उनसे दूर रखा गया। तो यही कारण था कि एक नया संप्रदाय उभर कर आया और लोगों ने उसके अंदर जाने की कोशिश की, और उसमें संख्या ज़्यादा आई तो कहीं ना कहीं उसको प्रसिद्धि हासिल हुई। और इसी तरह अगर हम बात करें, बहुत सारी समस्याएं थी उस समय की। अगर हम बात करें जैन धर्म ने अब इन्होंने क्या करा था, वैदिक कुरीतियों में सीधा सीधा अगर अब आपको जान लेना चाहिए जो भी, जैसे इन्होंने वेदों की प्रमाणिकता को नकार दिया था। इन्होंने कहा कि हम वेदों पर नहीं जाते, और उन्हें भेदभाव का इन्होंने वहाँ पे क्या था, प्रत्यक्ष विरोध किया। और अगर हम बात करें इन्होंने, और यज्ञ और कर्मकांड को भी इन्होंने लगभग ख़त्म कर दिया था कि हम यज्ञ और कर्मकांड में भी बिल्कुल विश्वास नहीं करते। जो कि अगर हम बात करें तो वैदिक संप्रदाय की यह कितनी महत्वपूर्ण विशेषताएं थी यही, क्या यज्ञ कर्मकांड करना, ठीक है, उसके बाद इन्होंने वहाँ पे मंत्र उच्चारण करना, ठीक है, उसको जाति प्रथा की आलोचना। जब जैन धर्म ने शुरू की, तो उससे पहले जाति प्रथा थी जो बहुत कठोरता से इसका पालन किया जा रहा था। और उसके बाद कहीं ना कहीं अहिंसा शब्द भी इन्होंने यहाँ पे प्रयोग किया। जैन धर्म ने अहिंसा शब्द का भी इन्होंने कहा कि एक छोटे से जीव को भी आपने नहीं मारना है, क्योंकि जो प्राकृतिक की रचना है उस सबको क्या है, जीने का अधिकार है। आपको भी जीने का अधिकार है, तो आपने ऐसा नहीं करना कि आप अपने जीवन के लिए किसी की मृत्यु का कारण बनो। तो कहीं ना कहीं यह शिक्षाएं थी जैन धर्म की। अब यहाँ पे हमने पहले बात कर ही ली है कि वेदों की प्रामाणिकता पे इन्होंने लगभग बहुत तीखे प्रहार किए थे। अब अहिंसा शब्द इन्होंने क्यों यूज किया था, क्योंकि जो पुरोहित वर्ग था उन्होंने क्या करा कि आम जनमानस था जो उस टाइम, अगर हम शूद्र बात करें या अब्राह्मण की बात करें, तो उन लोगों को क्या करा, पुरोहित वर्ग ने उनको दूर रखा कि आप यह सब नहीं कर सकते, यह एक सिर्फ स्पेशल वर्ग के लिए ही है, वह ही इसमें भागीदारी करेगा, वो ही इसको संपन्न कराएगा। और कहीं ना कहीं अहिंसा शब्द हमने देखा है कि बलि शब्द जो ऋग्वेद में भी काफ़ी बार आया है, तो कहीं ना कहीं जैन धर्म द्वारा अहिंसा शब्द का प्रयोग इसी संदर्भ में किया गया था कि उस समय जो वैदिक समाज द्वारा प्रचलित किया गया बलि, पशु बलि या नर बलि या कुछ भी और तरह की जो कठोरताएं थी यज्ञ में आ चुकी थी, उनका विरोध इन्होंने लगातार करने की कोशिश की, और इसीलिए यह काफ़ी हद तक सफल भी हो पाए। क्योंकि अगर हम बात करें तो लगभग 90% ऐसे लोग थे जो यज्ञ से दूर थे, कर्मकांडों से दूर थे, बलि से दूर थे। तो जब उन्होंने देखा कि कोई ऐसी संस्था या ऐसा धर्म या ऐसा संप्रदाय आ चुका है जो उनको सम्मान अधिकार दे रहा है, तो उन्होंने लगभग उसकी तरफ जाने की कोशिश की। अगर हम बात करें यहाँ से सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो शूद्र और औरत सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हुए हैं तो जैन और बौद्ध धर्म से यह सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। क्योंकि इन्होंने क्या करा, जैन और बौद्ध धर्म की मुख्य विशेषता थी कि इन्होंने जाति बंधन नहीं रखा, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि ऐसा नहीं है, आपने ऐसा करना है। तो अगर हम बात करें अब प्रत्यक्ष रूप से हम बात करेंगे जैन धर्म की, तो जैन धर्म की अगर हम बात करें तो सबसे पहला अगर यहीं से जैन धर्म के जिन शब्द की बात कर लेते हैं तो इसका अर्थ है
विजेता। अगर यह शब्द सबसे पहले किसको दिया जाता था, लगभग जैन धर्म में जिसको कैवल्य की प्राप्ति हो गई, जिसको ज्ञान हो गया, उसको जिन या विजेता उसको कहा जाता था। उसके बाद निर्ग्रंथी संप्रदाय भी इसको बोला जाता है। निर्ग्रंथ मानी बंधन रहित, कोई बंधन नहीं है, सांसारिक बंधन से ये मुक्त हो चुके हैं, संसारिक बंधन से यह मुक्त हो चुके हैं। ये 3 शब्द हैं, इन पे आपने थोड़ा गौर करके रखना है, जिन, निर्ग्रंथ। और अगर हम बात करें तीर्थंकर भी यहाँ पे लगभग अगर हम बात करें तो जैन धर्म में सभी को पता होगा कि 24 तीर्थंकर हुए थे। पहले हमारे ऋषभ देव थे और 23 में पार्श्वनाथ थे और 24 में हमारे महावीर जैन थे। और कहीं ना कहीं तीर्थंकर शब्द का भी अर्थ यहाँ पे देखता है जो भवसागर से पार लगाते, जो भवसागर से पार लगाते। भवसागर मीनिंग जो संसार है, ठीक है, इसके जो कुरीतियाँ हैं उनसे छुटकारा दिलाकर एक अलग जो परमात्मा के साथ है जोड़ने का काम करे। इसी तरह अगर हमने बात करा है, ऋग्वेद में हमने पढ़ा है कि दो ऐसे तीर्थंकर हैं जो महावीर जैन से पहले के थे। लगभग अगर हम बात करें ऋषभदेव पहले और अरिस्टोनोमी, इन दोनों का विवरण हमें ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है। ये बात अलग है कि जैन महावीर जैन के जन्म के बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं कि उनका जन्म किस समय हुआ, कौन सा सन था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर हम बात करें 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से हमने बात पहले कर ही चुके हैं। तो इसमें से अगर हम बात करें ऋषभदेव और अरिस्टोनोमी, इनका विवरण हमें लगभग ऋग्वेद में देखने को मिल जाता है। और कहीं ना कहीं ये अटैचमेंट थोड़ी सी हमें देखने को मिली है अब कि ऋग्वेद और जैन धर्म में भी कुछ अब हमें संबंध से देखने को मिले हैं। कहीं ना कहीं ये जैन धर्म की जो जड़ है पीछे से चलती आ रही थी और उस टाइम पैरेलल अगर बोलें तो ऋग्वैदिक काल, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में भी इनके कुछ तीर्थंकर आए होंगे। जब भी तो बोल रहे हैं ना कि 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो उत्तर वैदिक काल में कुछ तीर्थंकर रहे होंगे। तो महावीर स्वामी के अलावा जो 24 में थे महावीर स्वामी थे, और 23 में अगर हम बात करें तो पार्श्वनाथ थे, और पहला अगर हम बात करें ऋषभदेव थे, ठीक है, ऋषभनाथ थे, ठीक है। अगर हम बात करें पार्श्वनाथ जी की, तो पार्श्वनाथ जी 23 में तीर्थंकर हम बता रहे हैं। और इसी के संदर्भ में अगर बात करें तो वह काशी के राजा के पुत्र थे, ठीक है, वह भी काशी के राजा के पुत्र थे। और उनके पिता का नाम अशव सेन था। उनके पिता का नाम क्या था? अशव सेन, ठीक है, उनके पिता का नाम क्या था? अशव सेन था। अगर हम उनकी माता का नाम बात करें तो माता का नाम क्या था? वामा था। लगभग इनका जन्म महावीर से 250 साल पहले माना जाता है। 250 वर्ष पहले इनका जन्म महावीर से माना जाता है। लगभग इनका भी सेम वही चीज़ रहा है। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर का त्याग किया और 83 दिन की घोर तपस्या की झारखंड के समेत पर्वत की। पार्श्वनाथ जी की भी यह महत्वपूर्ण विशेषता रही है कि उन्होंने भी 30 वर्ष की आयु में घर का त्याग किया और 83 दिन की इन्होंने घोर तपस्या की और झारखंड के समेत पर्वत पर, समेत एक पर्वत का नाम है झारखंड में, उस पे इन्होंने कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगर हम बात करें पार्श्वनाथ जी की पत्नी की, तो पत्नी का नाम प्रभावती पार्श्वनाथ जी की पत्नी का नाम था। और इसी संदर्भ में इन्होंने बताया है कि इसको एक और शब्द नाम दिया जाता है, पुरुषादनियम पार्श्वनाथ जी को कहा जाता है। पुरुषादनियम, इनको बोला जाता है नियम, भी इनको बोला जाता है पुरुषद नियम। इसका अर्थ क्या है? इसको कहा जाता है कि जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुषद नियम कहा जाता है। इसका अर्थ भी निर्ग्रंथ से ही लिया जाता है। निर्ग्रंथ शब्द मैंने आपको पहले बताया था, निर्ग्रंथ शब्द से ही इसको माना जाता है कि पुरुषद नियम। और उसके बाद अगर बात करें पार्श्वनाथ जी के बारे में और थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी है, अगर हम बात करें तो लगभग इसको चातुर्याम शिक्षा का इन्होंने, चातुर्याम शिक्षा अगर हम बात करें, कहते हैं ना 5वां तत्व किसने जोड़ा था? 5 शिक्षाएं थी, 5 व्रत थे, तो 4 व्रत लगभग पार्श्वनाथ जी ने, इन्होंने जो 4 तत्व थे, 5 में से 4
तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जैन धर्म की, तो यहाँ पे अभी हमने बात की थी कि चतुर्याम शिक्षा, चतुर्याम शिक्षा में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है अगर हम किसी का देखने को मिल रहा है तो वह है पार्श्वनाथ जी थे। चतुर्याम शिक्षा, चतुर्याम शिक्षा में इन्होंने 4 आचरण का पालन करने के बताया था। पहला कहा था सत्य, 4 आचरण इन्होंने बताए थे सत्य। उसके बाद कहा था अहिंसा, अहिंसा बताया था। उसके बाद इन्होंने बताया था अस्तेय, अस्तेय शब्द इन्होंने बताया था। एक बताया था इन्होंने अपरग्रह, अपरग्रह। तो अस्तेय क्या था, चोरी ना करना। अपग्रह क्या था, धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करना। सत्य और आपको अहिंसा का आपको पता ही है, अहिंसा में बलि वगैरह या किसी की मृत्यु नहीं करना, और सत्य था सदा सच बोलना। और इसी के संदर्भ में महावीर जैन ने 5वां महाव्रत जोड़ा था, ब्रह्मचर्य। और इसी तरह अगर हम बात करेंगे महावीर जैन के बारे में, महावीर जैन की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। लगभग अगर हम बात करें तो महावीर जैन का जन्म 599 ईसा पूर्व या 540 ईसा पूर्व अलग अलग इतिहासकारों द्वारा बताया गया है। महावीर जैन का भी आपको सेम वही चीज़ मिलेगी जो हमने पार्श्वनाथ जी के बारे में पढ़ी है कि उन्होंने घर का त्याग किया, उसके बाद उनको उस चीज़ की प्राप्ति हुई, कैवल्य की प्राप्ति हुई, फिर उन्होंने अपने 4 प्रचार करना शुरू कर दिया। और यहीं से अगर हम बात करें महावीर जैन जी के जन्म की, तो लगभग कुछ इतिहासकार 599 ईस्वी ईसा पूर्व बता रहे हैं और कुछ 540 ईसा पूर्व बता रहे हैं, ठीक है। और लगभग इनका जन्म स्थल आपको सही होगा वैशाली कुंडल ग्राम में हुआ था, वैशाली कुंडल ग्राम में हुआ था। अगर हम बात करें, यह जात्रक क्षत्रियों का जात्रक उससे गोत्र से संबंध रखते थे, जात्रक गोत्र से यह संबंध रखते थे। उसके बाद अगर हम बात करें महावीर जैन जी के माता पिता के नाम की, तो माता का नाम यहाँ पे हमने देखा है कि माता का नाम त्रिशला था और पत्नी का नाम यशोदा था। और अगर हम जीजा के नाम की बात करें, जो इनका पहले शिष्य बना था जमाली, और बहन का नाम क्या था, सुदर्शन। यहाँ अगर जमाली से हम देखें, जमाली से कुछ और महत्वपूर्ण बहु अवतारवाद सिद्धांत, बहु अवतारवाद, ये कहीं ना कहीं जमाली द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अभी हम बात करते हैं जात्रक गोत्र से, इनको हमने देखा है। और इससे वही चीज़ है कि 30 वर्ष की आयु में ये भी घर से निकल गए। अब भाई घर से क्यों निकलते थे, उनको पता था घर में रह के क्या है, कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, या ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए कहीं ना कहीं उनको कुछ बड़ा त्याग करना था। इन्होंने सबसे बड़ा त्याग परिवार का ही त्याग कर दिया। अगर हम बात करें यहाँ पे इसी का विवरण, उन्होंने घर का त्याग किया ना, इसका विवरण कहाँ पे मिलता है, तो इनका मिलता है आचारंग। आचारंग एक जैन ग्रंथ है, ठीक है। इनमें करता है कि उन्होंने घर का त्याग भी किया तथा कठोर तपस्या भी की। कठोर तपस्या का भी कहीं ना कहीं इस यहाँ पे इन्हें जिक्र जो मिलता है। आचारंग एक जैन ग्रंथ है, आचारंग एक जैन ग्रंथ है, उसमें इसका कहीं ना कहीं विवरण मिलता है। लगभग 12 साल इन्होंने 12 साल कठोर तपस्या की, और वैशाख मास की 10वें दिन इन्होंने त्रिजुपालिका नदी के नीचे एक शाल का वृक्ष था, उसके नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और मतलब केवल मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। और अगर हम बात करें कौन सी थी, वैशाख मास का 10वां दिन था। और अगर हम बात करें नदी कौन सी थी, त्रिजुपालिका नदी थी, और शाल का वृक्ष था, और लगभग इनको कैवल्य इनको प्राप्त किया गया, कैवल्य इनको प्राप्त हुआ, और इसको कहते हैं ज्ञान। अगर हम बात करें कैवलिन का मतलब है जिन, अर्थात निर्ग्रंथ इनको कहा गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जिस समय यह थे, अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं कि जैन धर्म क्वेश्चन होगा जैन धर्म से, मगर लेकिन उससे संबंधित जैसे मान लो अभी हम बोल रहे हैं कि जिस टाइम जैन धर्म महावीर जैन जी का जन्म हुआ, उस समय के शासक कौन थे, या उस समय के जो शासक थे उसकी राजधानी क्या थी, हम सोच लेते हैं या क्या आ गया जनपद से आ गया, पर लेकिन कहीं ना कहीं वह क्वेश्चन हमारा जैन धर्म से संबंधित था। अगर हम यहाँ पे बात करें इसके समकालीन जो राजा थे, बिंबिसार और अजातशत्रु, ये हरेक वंश के थे, उदयन, चंड, प्रद्योत तथा इन सभी ने क्या करा, ये उस टाइम इसके समकालीन थे, और लगभग इनकी आस्था भी थी जैन धर्म में,
अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य जी की, जो मौर्य शासक थे, उन्होंने भी सुलेखना विधि से खुद को त्याग दिया था। अगर हम बात करें मृत्यु हुई इनकी 468 ईसा पूर्व में, लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास इनका निधन हो गया था।